लूणा कहता है कि मेरा ये मानना है कि पत्थर चाहे गोल हो चाहे चौकोर, परंतु मूर्ति उसके माई पहले से ही विद्यमान होती है। क्योंकि वो पत्थर तो है परंतु वो मूर्ति के आकार में नहीं है, इसलिए पत्थर में मूर्ति नज़र नहीं आती है। क्योंकि मूर्ति के ऊपर पत्थर का ही कचरा पत्थर के ऊपर छिपा हुआ है, इसलिए वो गोल हो सकता है, चौकोर हो सकता है, इसलिए मूर्ति नज़र नहीं आती। और जब कारीगर उसी पत्थर को तराश देते हैं तब वो पत्थर एक मूर्ति के आकार में ढल जाता है, वह मूर्ति सामने आ जाती है। क्योंकि कारीगर जितना भी मूर्ति के आकार पर कचरा था वो सारा कचरा दूर हटा दिया और मूर्ति हमारे सामने आ गई। ऐसा ही हमारा विचार है। क्योंकि हमारा अनुभव है वो भीतर की गहराई से आता है और विचार भी अनुभव के साथ आते हैं, वो भीतर की गहराई से आते हैं। जिस दिन से हमारा मन निर्णय लेना सीख जाता है, जिस दिन से ही हमारी सांस विचार में बदल जाती है, जैसे जैसे हमारी मैं सक्रिय होती जाती है, ऐसे ही हमारा मन बढ़ता जाता है। और ये तेरे मेरे का भेदभाव करने का काम हमारे मन का ही है। निर्णय लेना हमारी मैं और मन का ही हाथ होता है। मैं और मन कोई दो नहीं, एक ही सिक्का है। परंतु ऐसा नहीं है कि हम जो भी बाहर से भीतर डालते हैं सीख कर, वो बाहर नहीं आता है, वो भी बाहर आता है। वो अनुभव के साथ बाहर नहीं आता, वो एक अनुभूति के साथ बाहर आता है, एहसास के साथ बाहर आता है। ये हमारा मन भी खाली है और हमारा विचार भी खाली है और ये हमारा प्राण भी खाली है। खाली पात्र को हम कभी भी भर नहीं पाएंगे, जितना भरेंगे इतना भी वो खाली हो जाएगा। यदि खाली पात्र के हम पिंदा बांध सकते हैं तो वो पात्र भरा जा सकता है। यदि पिंदा नहीं है तो वो पात्र कभी भी भरा नहीं जा सकता। ऐसे हम हमारे मन के पिंदा बांध सकते हैं तो हमारा मन भी भर सकता है। मन के पिंदा बांधने का क्या उपाय है? मन के पिंदा बांधने का ये उपाय है मन को मन से मिटा देना। अब प्रश्न ये उठता है कि मन कोई मन से कैसे मिटाया जाएगा? जितनी मन की धारणा ही उसको अधारणा में बदल देना। क्योंकि हम मन को शांत करके भी बदल नहीं सकते, क्योंकि शांति में अशांति प्रकट हो सकती है। क्योंकि हम मन को जानना ही बंद कर देंगे तो मन की सारी धारणा अपने आप गिर जाएंगी और अधारणा हो जाएगी। जो भी हम भीतर से और बाहर लाते हैं और बाहर से भीतर ले जाते हैं, हर विचार को, जो विचार हम भीतर ले जाते हैं और ले जाते ही वापस ले आते हैं, वो विचार हमारे अनुभव से नहीं, वो हमारी महसूस से आता है। और बाहर से हम विचार ले जाकर गहराई में ले जाकर और विचार को हम पकाते हैं, तब वो विचार हमारा परिवर्तन होकर और एक अच्छाई में कन्वर्ट होकर फिर बाहर आता है, अनुभव के साथ गहराई से आता है। ऐसा नहीं है कि बाहर का विचार भीतर कोई काम के नहीं होते हैं, जो भीतर से आते हैं वही सत्य होते हैं, नहीं। भीतर गहराई में बाहर के विचारों को परिवर्तनशील किया जाता है, दिशा दी जाती है। हम हर पल बाहर के अच्छे विचारों से भीतर को भरते रहेंगे तो वही विचार रूपांतरण होकर बाहर आ जाएंगे, अनुभव के साथ अच्छे बनकर। और जैसे ही हम विचार
पत्थर डालते हैं बाहर से और तुरंत विचार को बाहर निकाल लेंगे, वो विचार रूपांतरण होकर नहीं आएगा। जैसे जमीन में हम एक बीज बोते हैं और बोकर वापस निकालेंगे तुरंत ही, तो वो कभी अंकुरित होकर पेड़ का रूप लेकर नहीं आएगा। और हम बीज को बोकर लंबे समय तक छोड़ देंगे, सींचते रहेंगे, तो वो एक अंकुरित होकर एक पेड़ बन के आएगा। और वो जैसा बीज बोएंगे वैसा पेड़ आएगा और वैसा वो फल भी प्राप्त करेगा। क्योंकि बीज को हम बोते ही तुरंत निकाल लेते हैं तो बीज वैसा का वैसा ही रह जाते हैं। ऐसे ही हमारा विचार है, हम तुरंत विचारों को डालते हैं और तुरंत बाहर निकाल देते हैं, वो रूपांतरण होकर नहीं आते हैं। वे विचार हमारे खोखले होते हैं। के विचारों को स्वतंत्र बनाना है, अनुभव के साथ लाना है, तो मौन की ध्वनि में पकाना होगा। विचार दोनों तरफ से आते हैं, हमारे भीतर की गहराई से ही आते हैं और बाहर का विचार हमारी गहराई में जाकर भी बाहर आते हैं। यानी बाहर का और भीतर का विचार रूपांतरण होकर भी बाहर आते हैं और बाहर से रूपांतरण होकर ही भीतर जाते हैं। यदि सांसों का पूरा रहस्य जानना है तो सांसों के माध्यम से ही जाना जाएगा, उसका और कोई मार्ग नहीं है। यदि हम और मार्ग पर दौड़ेंगे तो सीख तो सकते हैं हम हर कुछ, परंतु सत्य नहीं जान पाएंगे। इस बात का संदेह करेगा वही कुछ सीख पाएगा।